तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है मैक्सिमाइज करना है इस इक्वेशन को, ln log लिया हुआ है x ऑफ y का, ये आपके पास एक फंक्शन है और कंस्ट्रेंट फंक्शन आपके पास जो है z इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। लेग्रेंजियन फंक्शन आपने अप्लाई किया जिस तरह से पहले हम लेग्रेंजियन मेथड करते थे। हमारे पास फंक्शन क्या है, एल ऑफ एक्स ऑफ वाई, एल एक्स वाई लेमडा, या लेमडा ना भी लिखे, एक्स वाई हमारे पास फंक्शन है, दैट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स मल्टीप्लाई है ना, लॉग मल्टीप्लाई और एल एन ऑफ एक्स और कॉमा वाई। लॉग मल्टीप्लाई और एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में जब लॉग हम लेते हैं तो उसमें हम एडिशन का साइन डाल देते हैं, तो प्लस लॉग ऑफ वाई कर देंगे, प्लस करेंगे लेमडा इनटू कंस्ट्रेंट। आपको याद होगा इस तरह से हमने किया था क्वेश्चन। हम पहले लिखते हैं, पहले सबसे पहले जो हमारे पास एल एन एक्स प्लस एल एन वाई की जगह लिखते हैं जिस फंक्शन को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे होते हैं, इसकी जगह हम मैक्सिमाइजेशन लिख देते हैं या स्लैश मिनिमाइजेशन लिख देते हैं। फिर ऐड करते हैं लेमडा, और लेमडा मल्टीप्लाई हो रहा होता है हमारा कंस्ट्रेंट फंक्शन के साथ। अपने पुराने लेक्चर्स ओपन कीजिएगा तो वहां पर ये चीज आपको मिल जाएगी। सबसे पहले मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वाली इक्वेशन लिखते हैं, फिर ऐड करते हैं लेमडा को, और लेमडा मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे कंस्ट्रेंट फंक्शन के साथ। और जो कंस्ट्रेंट फंक्शन है यहाँ पे आपको गिवन है z इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। कंस्ट्रेंट के लिए हम सबको इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, तो अल्फा एक्स है ये दूसरी तरफ आ जाएगा तो z माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, बीटा वाई दूसरी तरफ उसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस बीटा वाई हो जाएगा, और इस इक्वेशन को इक्वल्स टू हमने 0 कर देना है। जो भी आपके पास कंस्ट्रेंट इक्वेशन होगी उसको हम इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। फिर हमने क्या करना है, लेग्रेंजियन इक्वेशन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसी लेग्रेंजियन इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर उसी लेग्रेंजियन फंक्शन का इक्वेशन का आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू लेमडा। जब x के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव लेंगे, इसका log ऑफ x है, log ऑफ x पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो 1/x हो जाता है। उसके बाद x किसके साथ है मजीद, अगर लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से तो लेमडा z माइनस लेमडा अल्फा एक्स माइनस लेमडा बीटा वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x के रिस्पेक्ट से लेमडा और अल्फा आ जाएगा, मतलब 1/x माइनस लेमडा अल्फा इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। इसी तरह से जब हम लेग्रेंजियन फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, जब विद रिस्पेक्ट टू y लिया तो ln ऑफ y था, ln ऑफ y log का जब हम डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 1/y आ जाएगा, और लेग्रेंजियन जो मल्टीप्लाई हो रहा है लेमडा बीटा वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस बीटा लेमडा। y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बीटा लेमडा इज इक्वल्स टू 0। फिर इसी लेग्रेंजियन फंक्शन का, इसी इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट वाली पूरी टर्म है लेमडा z माइनस लेमडा अल्फा एक्स माइनस लेमडा बीटा वाई, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, हमारे पास आंसर यही आ जाएगा z माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है आप यहाँ पे देखो, जहाँ पे लेमडा, जहाँ पे लेग्रेंजियन फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इक्वल्स टू 0 कर देना है और इसका हमने x की वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट करनी है। 1/x माइनस लेमडा अल्फा इज इक्वल्स टू 0 था, इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरी इक्वेशन है लेग्रेंजियन, पार्शियल डेरिवेटिव लेग्रेंजियन का लिया है डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू y लिया है, इसमें हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x के रिस्पेक्ट से x की बात हम करें, वहां पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 1/लैम्डा अल्फा, माइनस लैम्डा अल्फा दूसरी तरफ चला जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, तो x की वैल्यू 1/लैम्डा अल्फा। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं है तो मैं आपको मजीद सॉल्व करके बता दूंगी कि x की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की हुई है। यहाँ तक क्लियर है, x की वैल्यू निकल आएगी। फिर हमने इस तरह से दोनों इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली, x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली और y की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर उसके बाद जो लेमडा की इक्वेशन है हमारे पास, जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेग्रेंजियन का लिया विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, हमारे पास इक्वेशन थी z इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई। इसमें हमने x की जगह x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि हमने वहां पे डिराइव की है, और y की जगह y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पे हमने वो डिराइव की है। सॉल्व करेंगे, z इज इक्वल्स टू अल्फा ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 1/लैम्डा अल्फा माइनस बीटा 1/लैम्डा बीटा,
एक्स की जगह एक्स की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड की 1/λ अल्फा आ गया, और बी वाई जो है, बीटा वाई जो है, वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट की है जो 1/λ बीटा है हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा और अल्फा कैंसिल हो रहे हैं, बीटा और बीटा कैंसिल हो रहे हैं, रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया, z इज इक्वल z माइनस 1/λ माइनस 1/λ। इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो 2/z आ जाएगी। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है कैलकुलेशन का तो मुझे बता दें, मैं अभी सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ओके, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है 2/z। यहाँ पे आपने क्या करना है, अब लैम्डा की वैल्यू आपके पास 2/z आ गई है। अब आपने जो x की वैल्यू है वो 1/λ अल्फा है। अब वहां पे x की वैल्यू में आपने लैम्डा की वैल्यू पुट कर देनी है। उसका नाम, ये तो x है, उसका जब x की वैल्यू में लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे उसको x स्टार नाम दे देंगे। अब x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 1/λ अल्फा की जगह हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/2/z अल्फा। तो z डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, तो x स्टार की जो वैल्यू आ जाएगी x स्टार इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय 2 अल्फा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इसी तरह से जो y की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1/λ बीटा, लैम्डा की वैल्यू y में भी पुट करेंगे, हम देखेंगे क्या आंसर आ रहा है, y स्टार उसका नाम दे देंगे, तो y स्टार की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2/z बीटा। तो z डिनोमिनेटर में सबसे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास y स्टार की जो वैल्यू आएगी y स्टार इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय 2 बीटा, और जो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 2/z थी। यहाँ तक सबको क्लियर है? उसके बाद कहा गया है x, y और लैम्डा हमारे पास वेरिएबल्स हैं और उनके जो पैरामीटर्स हैं, x में हमारी इक्वेशन में देखेंगे तो हमारे पास z, अल्फा और बीटा ये हमारे पैरामीटर्स x के हैं, y के भी यही पैरामीटर्स हैं, y का जो y एक वेरिएबल है उसके जो पैरामीटर हैं z, अल्फा, बीटा। इसी तरह से लैम्डा एक और वेरिएबल है, उसके जो पैरामीटर्स हैं z, अल्फा, बीटा। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि हाउ अ चेंज इन पैरामीटर वुड अफेक्ट अ वेरिएबल, कि अगर पैरामीटर्स में चेंज आ रहा है तो वो वेरिएबल को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने करना है, जो स्टार की इक्वेशन ली हुई है x स्टार z y स्टार जो हमने ली हुई है, अब इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू z। एक वेरिएबल है x, उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स पैरामीटर। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x स्टार का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर जो कि z है। इसका मतलब हमने एक वेरिएबल है x का, उस x को हमने उसके तीनों पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमने उसके डेरिवेटिव लेने हैं। x के रिस्पेक्ट से भी लेंगे, x का वेरिएबल अगर है z के रिस्पेक्ट से भी इसका डेरिवेटिव लेंगे, अल्फा के रिस्पेक्ट से भी लेंगे और बीटा के रिस्पेक्ट से भी लेंगे। सेकंड आपको y वेरिएबल है, y का z के रिस्पेक्ट से भी लेंगे, अल्फा के रिस्पेक्ट से भी लेंगे और बीटा के रिस्पेक्ट से भी लेंगे। इस तरह से ये सॉल्व करना है। अब हमने x का जो x स्टार जो हमारे पास एक वेरिएबल है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। पहले z के रिस्पेक्ट से लेंगे, फिर उसके बाद अल्फा के रिस्पेक्ट से लेंगे। z के रिस्पेक्ट से लिया तो हमारे पास आंसर आया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x स्टार विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 अल्फा। मतलब z के रिस्पेक्ट से अगर हमने इसका डेरिवेटिव लिया है तो हमारे पास आंसर आया है 1/2 अल्फा। फिर इसी वेरिएबल का हम दूसरे पैरामीटर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। x स्टार का पार्शियल डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो यहाँ पे आप हमारे पास देखें z/2 अल्फा वैल्यू थी, तो 2 अल्फा के ऊपर अगर हम ले जाएंगे तो z मल्टीप्लाई बाय, आप साथ ही देख सकते हो, ये मैंने रफ वर्क में थोड़ा सा किया, z मल्टीप्लाई बाय 2 अल्फा उसकी पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि नीचे इसकी पावर +1 थी, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। फिर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो -1 जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका अल्फा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास -z ब्रैकेट में 2 अल्फा की पावर -1 और -1 हो जाएगी। -1 पहले से थी, -1 हम पावर में कर देते हैं डेरिवेटिव के साथ, तो पावर इसकी -2 हो जाएगी। आंसर हमारे पास आया -z ब्रैकेट में 2 अल्फा ब्रैकेट क्लोज -2। -2 न्यूमिनेटर में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको वापस डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो हमारे पास x स्टार जो वेरिएबल है उसका अगर पैरामीटर अल्फा के पैरामीटर्स के पर्सपेक्टिव से डेरिवेटिव लिया जाए, उसका डेरिवेटिव किया जाए तो हमारे पास आंसर आएगा -z डिवाइडेड बाय 2 अल्फा का स्क्वायर।
यहाँ तक क्लियर है किसी को प्रॉब्लम? इसके बाद इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, यहाँ तक क्लियर है? ये तो मैंने एक्स स्टार के साथ किया, इसी तरह से आपने वाई स्टार के साथ भी करना है। वाई स्टार मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आपने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई स्टार विद रिस्पेक्ट टू जेड लेना है, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई स्टार विद रिस्पेक्ट टू बीटा भी करना है। ठीक है, ये आपने केस खुद करना है, मैंने वाई स्टार का केस नहीं किया, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट कीजिएगा। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इंटरप्रेट इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप देखिए, पार्शियल हमने जो फर्स्ट टाइम पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया है एक्स स्टार का विद रिस्पेक्ट टू जेड, यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आपका जेड को इंक्रीज करेंगे, अगर आपके पैरामीटर जेड इंक्रीज होगा, जेड में चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा, तो एक्स स्टार में भी पॉजिटिव चेंज आएगा, दोनों के साइन पॉजिटिव है, मतलब एक्स का अगर इंक्रीज कर रहे हो एक्स स्टार को, तो आपका जो जेड स्टार है, सॉरी जेड स्टार को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो आपका एक्स वेरिएबल भी इंक्रीज होगा 1/2 अल्फा रेशो से। इसको जब मैंने लिखा हुआ है ना, इफ जेड इंक्रीज तो आगे एक्स स्टार इंक्रीज होगा बाय 1/2 अल्फा, ये तो मैंने सिंपल एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको अपने इंटरप्रिटेशन थ्योरी में लिखना है कि अगर जेड पैरामीटर में इंक्रीज होगा या जेड पैरामीटर अगर चेंज होगा तो एक्स वेरिएबल में भी चेंज आएगा, या एक्स वेरिएबल भी सेम डायरेक्शन में चेंज होगा। अगर यहाँ पे इंक्रीज की बात है तो वो भी इंक्रीज होगा 1/2 अल्फा के रेट से। और अगर हमने इसी का एक्स स्टार का पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया था विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो एक्स यहाँ पे अल्फा के पैरामीटर के चेंज होने की बात है, यहाँ पे कहते हैं कि अगर अल्फा का पैरामीटर अल्फा जो है अगर वो इंक्रीज होगा तो जो एक्स स्टार है वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ पे शो हो रहा है, पॉजिटिव है दोनों, तो मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। अगर अल्फा का पैरामीटर को इंक्रीज करेंगे तो एक्स का जो वेरिएबल है वो डिक्रीज होगा z/4 अल्फा स्क्वायर की रेशो से। इस तरह से आपने इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। और जब आप वाई स्टार का करोगे, वाई स्टार का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, वाई स्टार का ही डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा, उनके भी इसी तरह से आंसर्स आएंगे और उनको भी आपने इसी तरह से इंटरप्रेट करना है।